हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, आज से हम करंट अफेयर की सीरीज को चालू कर रहे हैं। आज के बाद आपको हर मंथ में जो भी मंथ कंप्लीट होगा उसकी जो भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी उसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे 100% आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर को हम आज का ये जो टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज का पहला लेक्चर है, इसमें हमने 70+ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण किया? तो मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा ने 6वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। मलावी जो है ये एक अफ्रीका महाद्वीप के साउथ का एक लैंडलॉक कंट्री है मलावी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक मंथ का करंट अफेयर है तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे आपको। देश भर में 14वां सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देश भर में हर साल 29 जून को 14वां सांख्यिकी दिवस यानी कि स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस की जन्म दिवस पर हर साल 29 जून को ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने मिशेल मार्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार है, ये शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला, नेपाल की ओर से दिए जाने वाला एक शांति पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी, इसलिए ये साल जो 2020 में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बोल्कन बोजकर जो कि यूएसए के हैं, ठीक है, बोल्कन बोजकर, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के यानी यूनाइटेड नेशन के महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत जीपीए के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जीपीए का पूरा नाम क्या है? जीपीए का पूरा नाम होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये ग्लोबल जीपीए क्या होता है, संगठन होता है जिसके सदस्य देश जो भी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। ऐसा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तकनीकी होती है कि मतलब कि इंटेलिजेंस मतलब कि मानव की तरीके से ऐसा भी कोई उपकरण या रोबोट बनाया जाता है जो कि मानव की तरह बिहेव करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और उसी के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत को शामिल कर लिया गया है, जिससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्व में कोई भी लाभ होगा तो उसको भारत को जरूर बताया जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त यानी कि जो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, उस पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो कैथरीन डी सुलवेन विश्व की सबसे गहरे महासागर यानी कि प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। ये कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तभी मैंने बताया विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच स्थित है और इसी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हॉलीवुड बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, उनकी पहली फिल्म क्या थी? तो अभी बहुत चर्चा में रहे सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, उनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम, बहुत सारी फिल्मों पे काम किया जैसे MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, काय पोछे। तो उनकी जो पहली फिल्म थी काय पोछे, उनकी पहली फिल्म थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ब्लड बैंकों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
बाल श्रमिकों की विद्या योजना की शुरुआत की है, जिसमें बालक और ग्रामीण क्षेत्रों के बालक बालिकाओं को, जो श्रमिक होते हैं उनके बालक बालिकाओं को क्या किया जाएगा, कुछ राशि शिक्षा के लिए दी जाएगी। तो ये बाल श्रमिक विद्या योजना जिसकी शुरुआत अभी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर रतन लाल को विश्व 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। फूड के क्षेत्र में काम करने के लिए, फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करने के लिए रतनलाल जी को ये विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से ईवी वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किससे चुना गया है? तो अभी किरण मजूमदार, ये भारत की ओर से तीसरे व्यक्ति हैं जिनको एक EVW इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब दिया गया है, और ये पहली महिला भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 6 जून को विश्व ओशियन डे मनाया जाता है। इस दुनिया भर में महासागरों के महत्व को बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हर साल ये वर्ल्ड ओशियन डे 6 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार 2020 से प्रदान किया जाता है? जो रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार होता है, ये बॉलीवुड के क्षेत्र में और संगीत और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिया जाता है। इस साल जो जावेद अख्तर हैं, जिनको संगीत के क्षेत्र में, इनको जावेद अख्तर को भारतीय रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, और ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड मानसी चिल्ला जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड थी, किस कंपनी की भारत की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानसी चिल्ला, जो कि मिस वर्ल्ड थी 2017 की, उनको भारत की एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस साल 2020 में इसकी थीम थी बायोडायवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन उसी रिलेटेड है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वो कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का निधन हाल ही में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन थे? गायक और संगीतकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस की सर्वोच्च संस्था फीफा ने महिला विश्व कप 2023 यानी कि 2022 में होना था, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण 2023 में इसकी मेजबानी को संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से 2023 के महिला विश्व कप फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामीण कल्याण रोजगार के अभियान की शुरुआत किस राज्यों के साथ चुना है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान की शुरुआत अभी 6 राज्यों के साथ मिलकर की है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में, और ये भारत के पहला किसी योग विश्वविद्यालय का विद्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, सारे करंट अफेयर जून मंथ के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो भारत को यूएनएससी का महासदस्य का चुना गया। यूएनएससी क्या होती है? एक संस्था होती है सुरक्षा परिषद की, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और क्या होते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 10 अस्थायी सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य हर दूसरे साल चुने जाते हैं। तो इस बार भारत को यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, और ये भारत को ये ऐसा करने वाला 8वीं बार है। ठीक है, इससे पहले भारत 7 बार अस्थायी चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कौन सी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो कौन सी बार? 8वीं बार। इससे पहले भारत 7 बार यूएनएससी का यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 10 क्या होते हैं? 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, और 5 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित की जा रही पहली कोविड-19 कोवैक्सीन के मानव क्लिनिक परीक्षण के लिए डीसीजी यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी। ये किस कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही? तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 की पहली कोवैक्सीन को मानव क्लिनिक के लिए परीक्षण के लिए क्या किया? भारत सरकार ने क्या कर दिया? अनुमति दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खोलो-गच्छू जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? खोलो-गच्छू जल विद्युत परियोजना ये भारत और भूटान के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है। इससे 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा, जिससे भारत और भूटान दोनों को क्या होगा?
लाभ पहुंचने वाला है और चीन इसका विरोध कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैकर कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका संचालन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच किया गया है? तो गुजरात में भारतीय रेलवे ने डबल स्टैकर कंटेनर चलाया गया है। यानी डबल स्टैकर कंटेनर ट्रेन क्या होती है? कोई ट्रेन है, उसके ऊपर फिर से एक मालगाड़ी, यानी कि एक ही इंजन से 2 गाड़ियों को संचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करने वाला भारतीय रेलवे दुनिया के पहली रेलवे बन गया है। ठीक है, तो कहाँ चलाया गया? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 जून को विश्व मिल्क दिवस मनाया जाता है। और भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे, लगभग विश्व का 22% जो दुग्ध है वो अकेले भारत ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो हर साल 2 जून को जो तेलंगाना है अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसजी की स्थापना 1974 में हुई थी। नेशनल सर्कुलर गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई जो भी सदस्य इसका सदस्य होता है वो क्या होता है, हथियारों की तस्करी के मामले में अगर उसको क्या होती है, सदस्यता प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होती है कि वो अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको क्या होता है, छूट मिल जाती है। तो एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत 2008 से प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको कभी क्या हुआ, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, एनएसजी की सदस्य के लिए भारत का क्या किया, समर्थन किया। तो इसकी स्थापना होती है 1974 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने पीआईडी यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने के लिए की घोषणा की। इसका क्या उद्देश्य है? तो आरबीआई ने निजी क्षेत्रों के बैंकों के साथ मिलकर के एक पीआईडी फंड बनाने की घोषणा की है, जो कि इससे क्या होगा कि पीओएस जो मशीनें होती हैं, जैसे कि कहीं भी पेमेंट करने के लिए जो दुकानों में जो मशीन रखी होती हैं जिसपे आप एटीएम कार्ड लगा करके पेमेंट करते हैं, तो उन मशीनों को प्रोत्साहन करने के लिए आरबीआई ने किसके निजी क्षेत्रों के बैंकों के साथ मिलकर के क्या किया, पीआईडीएफ फंड बनाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ईपीआई इंडेक्स यानी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ये कुल 180 देशों का इंडेक्स जारी की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें 180 देशों की रैंक में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ। और इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है? डेनमार्क रहा है, और दूसरे नंबर पे फिनलैंड रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा WEF द्वारा क्या किया गया, 168वीं रैंक प्रदान की गई। तो कौन सी रैंक रही भारत की? 168वीं रैंक। और पहले नंबर पे कौन रहा है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन उसी रिलेटेड है कि ईपीआई इंडेक्स में 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। और दूसरे नंबर पे फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? तो अभी गैरसैंड को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की वैसे कैपिटल क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है कि अगर किसी कारणवश उत्तराखंड की जो कैपिटल है वहां पे कोई जो कानूनी काम है बाधा पड़ती है, तो गैरसैंड में उसकी ग्रीष्मकालीन बनाया गया है कि गर्मी के दिनों में गैरसैंड में ही उसका जितना भी कार्यालय काम होगा वो गैरसैंड में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया गया है। यह गान किसके द्वारा रचित किया गया है? तो लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा राज्य सरकार ने, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या किया है, वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। किसके द्वारा लिखित है? लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पहले स्थान प्राप्त किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में है, इसने क्या किया कि पूरी दुनिया की 200 देशों की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे रहा है। यूएसए की एक MIT यूनिवर्सिटी है, और भारत की ओर से जो IIT बॉम्बे है इसकी 172वीं रैंक थी। किसकी? IIT बॉम्बे थे, भारत की सबसे टॉप में रही IIT बॉम्बे। ठीक है, और वैसे MIT यूएसए की कंपनी है जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 देशों की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच संघर्ष देखने को मिला। ये जो लद्दाख क्षेत्र है कहाँ पे देखने को मिला? तो जो पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में अभी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों मारे गए और चीनी सेना का भी काफी हद तक नुकसान हुआ। तो किस गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्योंकि कुशीनगर जो एरिया है वो सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत ही धार्मिक केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत ही
प्रभावी साक्ष्य रहे हैं, क्योंकि इससे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने से इसके जो पर्यटन है, इसका पर्यटन में वृद्धि होगी। तो इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली 150 अरब डॉलर को छूने वाली कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री देश की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 150 अरब डॉलर छू लिया, और मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया की बागजान गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये कुआं कहाँ स्थित है? तो असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण क्या हुआ कि भीषण आग लग गई। ये जो कुआं है कहाँ पे स्थित है? तिनसुकिया में, असम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन उसी रिलेटेड है, क्योंकि प्राकृतिक गैस क्या होती है, इसका उपयोग भोजन बनाने में भी किया जाता है, बहुत सारे कामों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में किस गैस के रिसाव से कारण विस्फोट हो गया? किस गैस के रिसाव का? प्राकृतिक गैस के रिसाव का विस्फोट हो गया। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को भारत WTO ने क्या किया है? भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर के पार चला गया। विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों के पहला में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में देखा जाए तो 3400 बिलियन डॉलर के साथ जो चाइना है, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश है। लेकिन भारत 500 मिलियन के अमेरिकी डॉलर को पार करके ये 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा। कौन सा देश स्थान है? 5वां। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेशी भंडार के मामलों में देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश है? चाइना। कितना? 3400 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, कोआला जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों से? तो कोआला जल विद्युत परियोजना का संबंध चीन और पाकिस्तान से। भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि जो POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे क्या कर रहा है? चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। झेलम नदी पे परियोजना बनाई जा रही थी, किस स्थान पे? चीन और पाकिस्तान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डरबुक स्योत दौलत बेग ओल्डी रोड हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। ये रोड किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? शासित प्रदेश में स्थित है। तो डरबुक स्योत दौलत बेग ओल्डी रोड हाल ही में चर्चा में रहा। ये जो पूर्वी लद्दाख एरिया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? ये रोड LAC के पार बन जाएगा, जिससे क्या होगा? भारत का दर्जा LAC में ज्यादा हो जाएगा। तो इससे चाइना इसका विरोध कर रहा है। तो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अतरापल्ली जल विद्युत परियोजना हाल ही में सुर्खियों में रही, किस देश में प्रस्तावित है? तो अतरापल्ली जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर प्रस्तावित है? तो केरल में एक नदी है चाकुड्डी नदी, इसी पे ये परियोजना चल रही है। एक्चुअल में ये परियोजना 2005 में लाभान्वित हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के निवासी थे इसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते क्या हुआ कि जो केरल सरकार थी उसको वहाँ पे उसको टालना पड़ा। लेकिन हाल ही में इसको पुनः से चालू कर दिया गया है। तो किस नदी पे बनाया गया है? चालकुड़ी नदी पे बनाया गया है। चौथी सबसे बड़ी नदी है केरल की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के दायर याचिका में किसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं माना है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण का अधिकार होता है उसको क्या किया है? मौलिक अधिकारियों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण का अधिकार है ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अर्थात नागरिक इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें फंडामेंटल राइट की, तो संविधान जब बना तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसको अनुच्छेद क्या किया गया? 300 का के में 12वीं अनुसूची में एक 300 का अनुच्छेद बनाया गया, उसमें डाल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आरक्षण का अधिकार को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी जो फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। वंशधारा नदी जल विवाद सुर्खियों में रहा, ये किन राज्यों में संबंधित है? तो वंशधारा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त सीमा पे बहती है, जिसको लेकर अभी हाल ही में फिर से पुनः विवाद देखने को मिला। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश ने क्या किया था? इस पे एक बांध बनाने की कोशिश की, जिसको लेकर के उड़ीसा सरकार ने क्या किया कि इससे लेकर के उड़ीसा में भारी भीषण क्या बाढ़ आ सकती है, जिसके कारण फिर से विवाद हुआ था। उसी को लेकर वापस से विवाद सुर्खियों में रहा। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में
अगला क्वेश्चन है, पूरी रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो अभी भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मंजूरी देते हुए निकालने की अनुमति दे दी, जिसके चलते 31 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया उड़ीसा पे। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भगवान उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ निकाला जाता है, जिसमें हर साल लगभग लाखों लोग उनकी रथ को झीकने के लिए सम्मिलित होते थे, लेकिन इस साल मात्र 500 लोग ही सम्मिलित हुए थे रथ को झीकने के लिए। एक रथ के पीछे सिर्फ 500 लोग ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की किस नदी को तट पर सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है? तो अभी आंध्र प्रदेश में एक नदी है पेन्ना नदी, वहां पे एक सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला गया है। और जो वहां पे जो भी पुराने लोग हैं उनका मानना है कि ये मंदिर लगभग जो परशुराम भगवान से रिलेटेड है। तो कहाँ पे? पेन्ना नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन यानी जो फर्मेंटेड सोयाबीन होती है चर्चा में रही, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको एक्सोन के नाम से जाना जाता है, ये भी चर्चा में रही, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि दुनिया की सबसे प्रमुख ज्वालामुखियों में सक्रिय ज्वालामुखी में माना जाता है, इसमें पुनः विस्फोट देखने को मिला। ये किस देश में स्थित है? तो अभी इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्फोट देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भारी कोई भी जान माल की वजह से कोई भी संभावना नहीं है। तो कहाँ, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी तो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन देशों में चल रहा गया है? तो सेनकाकू द्वीप समूह विवाद जापान और चीन के बीच में हाल ही में चर्चा में फिर से रहा। जापान इसको लेकर के अपनी बताता है कि ये सेनकाकू द्वीप मेरे अंदर में आता है, लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये दोनों की बॉर्डर पे स्थित है। तो उसी को लेकर चर्चा में रहा, विवाद पैदा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कुगाकू विकसित किया? तभी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की रैंक जारी की गई, जिसमें से जो जापान का कुगाकू कंप्यूटर है उसको दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस देश में? जापान। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है? तो वैसे तो भारत में अभी तक देखें तो पंजाब गेहूं उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे था, लेकिन इस साल काफी उलट पलट देखने को मिली। जो मध्य प्रदेश है वो गेहूं उत्पादन के मामले में टॉप पे आ गया, और दूसरे नंबर पंजाब, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, इनमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है, सॉरी। तो अभी भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए लोगों के जानकारी डेटा को चोरी न होने की डर से बचाने के लिए 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया है, जिनमें टिकटॉक, शेयरइट और यूसी ब्राउज़र तीनों पर बहुत प्रमुख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इंडेक्स 2020 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी हाल ही में 80 देशों की एक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी की गई, जिसमें भारत को IMD ने 43वीं रैंक प्रदान की, और कहा गया कि भारत में गरीबी और शिक्षा को लेकर के और साथ में रोजगार को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, जिसकी स्थिति भारत की बहुत खराब है। इसके तहत इसको 43वीं रैंक प्रदान की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष चुना गया। बाफ्टा एक ब्रिटेन की कंपनी है, और ये कृष्णेंदु मजूमदार दुनिया के पहले अश्वेत क्या है, जो अश्वेत हैं जिनको बाफ्टा का क्या है, नया अध्यक्ष चुना गया, ये भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबर नया नदी बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की घटना देखने को मिली, किस नदी पर स्थित है? तो अंबर नया नदी ये बड़े मात्रा पर तेल रिसाव की लगभग 2000 लीटर टन तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली। ये रूस में स्थित है, रूस में। ठीक है, अंबर नया नदी पर ये बड़े पैमाने पर तेल रिसाव देखने को मिला, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल रिसाव की दुर्घटना है। इससे पहले भी रशिया में ही तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली थी फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रूस में तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली किस नदी पे? तो अंबर नदी पे घुमा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद उसी से, रूस की किस नदी में तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली? तो किस नदी पे देखने को मिली? अंबर नया नदी पे देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन बनी है? तो पहली निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी बन गई है स्पेस एक्स। इसने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है, और ये भारत दुनिया की पहली ऐसी निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने क्या किया गया, किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देखते हुए अभी हाल ही में चैंपियंस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। एमएसएमई के अंतर्गत ये जो उद्योग छोटे उद्योग होते हैं जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनको प्रोत्साहन के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला? अभी हाल ही में भारत के में 2 चक्रवातों का प्रकोप रहा। अप्रैल मंथ में यहाँ अम्फान चक्रवात को देखने को मिला और दूसरे यहाँ अभी अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में निसर्ग चक्रवात का तूफान देखने को मिला। जो अम्फान चक्रवात था, इसका जो अम्फान नाम थाईलैंड ने रखा था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, लेकिन जो ये क्या था, सुपर क्लोनिक स्ट्रॉम था, यानी कि सुपर क्लोनिक स्ट्रॉम था। लेकिन जो निसर्ग चक्रवात है ये कहाँ पे आया? ये अरब सागर में आया और इसका नाम बांग्लादेश ने रखा और ये सेवर्स क्लोनिक स्ट्रॉम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अरब सागर में कौन सा तूफान आया? निसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी का या किस स्टेज का चक्रवात बताया? तो किस स्टेज का? सेवर साइक्लोन स्ट्रॉम का बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो निसर्ग चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। लेकिन जो अम्फान चक्रवात था उसका नाम कौन दिया था? थाईलैंड ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 69 प्लस कमेंट अफेयर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप आपको, तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।